नमस्कार। आप सभी भाई बहनों एवं माता पिता को इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी शुभकामना शुभेच्छा भगवान काल भैरव सभी की मनोकामना पूरी करें। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का विषय है मिल गया आपके बर्बादी का कारण। आखिर आप बर्बाद क्यों हो रहे हैं और किस रूपों में हो रहे हैं और किन बात को लेकर हो रहे हैं और किस व्यक्ति आपको बर्बाद करने पे तुला हुआ है, आज इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और इनके साथ साथ आपके स्वास्थ्य के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस माह का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा, नवविवाहित का जीवन कैसा रहेगा, प्रेम प्रसंग का मामला कैसा रहेगा। आज इनके मामले में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ में जो लोग नौकरी में हैं उनका प्रमोशन का क्या स्थितियां रहेगी उनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम जानते हैं मेरे मित्रों, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, फिर से एक बार सभी को प्रणाम नमस्कार करता हूँ, चरण छू के प्रणाम करता हूँ। तो पहले हम जानते हैं कि आपके बर्बादी का कारण क्या है। तो इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री गणेश लिखें मेरे मित्रों, और अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें मेरे मित्रों, क्योंकि आप जितना इस चैनल को शेयर करेंगे आपकी भला उतना ही होगा मेरे मित्रों। आप बड़े से बड़े परिस्थितियां में फंसे हैं और आप इस वीडियो को देख लें, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी और जो बड़े समस्या में आप फंसे हैं आप वहां से भी बाहर निकल जाएंगे। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह काल भैरव के दरबार में बनाई जाती है और आपको भी पता है कि काल भैरव चाहते हैं उनका सारे दुख को हरण कर लेते हैं। तो मित्रों, आप कितनी बुरे परिस्थिति में हो, आप कितने आपके जीवन काल में आर्थिक तंगी है, परिवार में कलह और कलेश हो रहे हैं, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपका जीवन संवर जाएगा, कलह और कलेश से बाहर निकलिएगा, आर्थिक तंगी से भी आप बाहर निकलिएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है मेरे मित्रों। यह वीडियो आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है और कई तांत्रिक और कई ज्योतिष के माध्यम से इसे तैयार किया जाता है मेरे मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि आपको भी पता है कि वृश्चिक राशि के जातक बहुत भोले होते हैं, बहुत अच्छे इंसान होते हैं, भगवान रूपी व्यक्ति होते हैं। भगवान का दूसरा रूप अगर देखा जाए तो वह व्यक्ति वृश्चिक राशि के होते हैं। 12 राशियों में से सबसे महत्वपूर्ण राशि वृश्चिक राशि माना जाता है, लेकिन वृश्चिक राशि के जातक जितने भोले होते हैं उतने जहरीले भी होते हैं। यह आपको भी पता है कि वृश्चिक यानी बिच्छू अगर लोग उससे प्यार करते हैं तो वह आसानी से किसी के शरीर पे दौड़ते हैं बिना डंक मारे। अगर आप उसे परेशान करोगे तो वह डसना तय है। इसलिए वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप अच्छे भी हैं और खतरनाक भी हैं। आपसे जो प्यार से बात करते हैं आप उनसे प्यार से करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आपको परेशान करते हैं आप उनको छोड़ते भी नहीं हैं। तो सबसे पहला आपके बर्बादी का कारण क्या है कि आप जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। यह आपके जीवन का सबसे बड़ी कमजोरी है। आप हमारी बातों को माने या नहीं माने मेरे वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, लेकिन आप कभी अपने आप को गौर करके देखिएगा, अपने अंदर झांक कर देखिएगा कि वृश्चिक राशि के जातक के जो लोग होते हैं वह बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी पॉइंट यह निकलकर आपकी कुंडली से आ रही है कि आप तो भरोसा करते हैं, लेकिन आपको कोई देखना नहीं चाहता है। घर परिवार में, रिश्तेदार में अगर देखा जाए तो मेरे मित्रों, आपके घर परिवार, आपके आसपास, आपके रिश्तेदार में भी आपके कई दुश्मन हैं।
देखा जाए तो आपका सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपकी मेहनत है, और आप अपने मेहनत से बहुत कुछ हासिल करते हैं, जिसके कारण से लोगों को लगता है कि यह व्यक्ति बहुत आगे तक जाएगा, इसलिए इसे गिराना बहुत जरूरी होता है। जिससे देखा जाता है कि पति पत्नी, घर परिवार, बच्चे में बहुत सारा प्यार रहता है, बहुत घर का खुशनुमा माहौल रहता है, सुगंधित माहौल रहता है। तो मित्रों, यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आप लोगों पे जितनी आसानी से भरोसा करते हैं, वह व्यक्ति उतनी आसानी से आपसे दुश्मनी का बदला लेते हैं। आप तो सोचते हैं कि भला यह तो हमारे जीजा हैं, यह तो हमारे बहनोई, यह तो हमारे साले हैं, यह तो हमारे चाचा हैं, चाची हैं, या तो हमारे बड़ी मम्मी हैं, या तो हमारे ये हैं, वो हैं। आपके मन में किसी भी तरह का कला नहीं रहता है, लेकिन अगला व्यक्ति जो है उसके मन में बहुत पाप बसा हुआ है, और वह पाप आपसे दुश्मनी लेकर नहीं ले सकता है। आप एग्जाम्पल ले लें, आपको किसी व्यक्ति से झगड़ा रहेगा और वह व्यक्ति आपको कुछ खाने को देगा तो आप बिल्कुल नहीं खाओगे। क्या पता उसमें तांत्रिक क्रिया करके लाया हो, क्या उसमें कोई मसानी चीज मिलाकर लाया हो जिससे आपके मस्तिष्क खराब हो जाएंगे, शरीर खराब हो जाएंगे, धीरे धीरे आप बीमार पड़ जाओगे और शमशान की ओर चल पड़ोगे। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, ध्यान रहे, चाहे जीजा रहे, फूफा रहे, फूफी रहे, चाचा चाची, मामा मामी, कोई भी व्यक्ति रहे, ध्यान रखना है कि किसी का दिया हुआ आप कुछ खाए नहीं। अगर आप खाते हैं, प्रसाद भी भगवान का प्रसाद भी रहे, हाथ जोड़ लेना, हे भगवान, हे प्रभु क्षमा करना, हम नहीं खा सकते हैं, क्योंकि जिंदगी बहुत प्यारी है। आप यह कह के छत पे फेंक दें, साइड पे कहीं रख दें, उससे प्रणाम करके रख दें कि हे प्रभु हम नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वह प्रसाद से कई गुना ज़्यादा महत्व आपके शरीर हैं, आपके मस्तिष्क हैं, आपके घर परिवार हैं। अगर उस प्रसाद खाने से आपके जीवन बिगड़ जाते हैं, घर परिवार में कहते हैं कि एक सदस्य अगर टूट जाता है तो परिवार की कमर टूट जाती है, फिर दोबारा उस घर को बनना बहुत समय लग जाता है। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है, आपको बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति रहे, अगर प्रसाद भी आपको दे तो आपको भूल कर भी नहीं खाना है। पहला कार्य आपको ये करना है, अपने जीवन में यह सुधार करना है, क्योंकि आप आसानी से, आपसे कोई भी आदमी आसानी से घुल मिल जाता है। और एक बात को आप अपने जीवन में ध्यान रखना पूरे जीवन काल तक, कि जिनसे एक बार दुश्मनी हो जाए, आपको भनक लग जाए कि यह व्यक्ति हमसे जलता है, वह आपके घर भी आते हैं तो उन पर नज़र बनाए रखना। क्योंकि मेरे मित्रों, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, इस कलयुग में जादू टोना टोटके करने वाले बहुत हो गए हैं। आपके किस्मत पे ऐसे हथौड़ा मारेगा कि आपके घर चकनाचूर कर देगा। एक जादू टोना से, एक छोटी मोटी प्रसाद से आपके जीवन खराब हो सकता है, और उनके बाद आप तड़पते रह जाओगे। किसी की माय के लाल में दम नहीं है कि सुधार हो जाएगा। आप दरबदर ठोकर खाओगे, लोग आपसे ठगते रहेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर देगा, फिर आप ना घर का रहोगे ना घाट के रहोगे। इसलिए पहला कार्य, जब इस पे ध्यान देना, किसी के दिया हुआ कभी भूल कर भी नहीं खाना है, और कोई भी व्यक्ति आपके घर आता है तो आप उन पे नज़र बनाए रखें। दूसरी कार्य, वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों ध्यान रखें, दूसरी बात आपको याद रखना है कि आप बाहर अधिक रात तक समय नहीं बिताना है। आपको कितनों गहरे संबंध रहे, कितनों बड़े मित्र रहे, कितनों बड़े यार रहे, बाहर अधिक रात तक समय नहीं बितानी है। घर परिवार में अगर एक ही दाना निवाला आपको मिलता है तो घर परिवार में आकर आपको खाना है। जिंदगी रहेगी तो लाखों पाओगे मेरे मित्र।
क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपकी कुंडली से जो जो बातें निकल कर आ रही है मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ। बाकी फॉलो करना या ना करना आपकी बात है, आप चाहें जैसे भी इसे डील कर सकते हैं। तीसरा आपके जीवन काल में है कि शनि का भी बहुत प्रकोप आपके जीवन काल में दिखाई पड़ रहा है। शनि भी आपको बहुत परेशान करते हैं। शनि की ढेया साढ़े साती भी आपको आपके जीवन काल में दखल अंदाज देते रहते हैं। इसलिए आप शनि से पूरे जीवन काल तक अगर छुटकारा पाना है तो शनिवार के दिन जाकर अपना छायादान शनि मंदिर में करें। कांसे की कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल लें और उसमें अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में दान कर दें। शनि से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। सूर्य भी आपसे नाराज रहते हैं और सूर्य को खुश करने के लिए प्रतिदिन स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दें। तो मित्रों, प्रतिदिन आप स्नान करते ही हैं, 1 लोटा जल लेकर सूर्य भगवान को अगर हम अर्पित कर ही देंगे तो क्या घट जाएगा, और आपका बढ़ेगा, आपका घटेगा नहीं। चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, भगवान किसी एक इंसान का नहीं है, भगवान सभी के हैं। भगवान सभी का एक है, लेकिन नाम सभी अपने अपने अलग रख लेते हैं मेरे मित्रों। इसीलिए सूर्य भगवान सभी के लिए हैं। क्या अगर सूर्य भगवान उगना बंद कर देगा तो क्या सिर्फ हिंदू के लिए ही अंधेरा होगा? मुस्लिम के लिए भी होगा, सिख के लिए भी होगा, ईसाई के लिए भी होगा, पादरियों के लिए भी होगा, अरबियों के लिए होगा, सभी के लिए होगा। इसलिए भगवान सूर्यदेव को प्रतिदिन 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें, उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा भी डाल दें। लगातार आप 1 महीना तक करें। 5 साल में जो स्थितियां आपकी थी और आज जहां आप गिर के चले गए हैं, फिर आप उठकर वही स्थितियां तक चले जाओगे और उनसे भी बेहतर आपके रास्ते बनेंगे। खूब फलोगे, फूलोगे, खिलोगे मेरे मित्रों। और सूर्योदय से पहले प्रतिदिन आपको बिस्तर छोड़ देना है। यह कार्य आपको करना है। और कभी भी पूरे जीवन काल जब तक आपका जीवन रहेगा, सूर्योदय के समय सूर्य भगवान की तरफ खड़े होकर, लड़के खड़े होकर, या फिर जो भी है सूर्य भगवान की तरफ यानी पूरब दिशा में कभी भूलकर भी पेशाब नहीं करना है, लेटरिंग नहीं करना है। और सूर्यास्त के समय पश्चिम की ओर ना ही कभी सुसु करना है, ना ही कभी लेटरिंग करना है, ना ही कभी थूकना है, चाहे किसी भी जाति धर्म मजहब के हों। तो दोस्तों, यह भी आपके जीवन काल में बहुत स्थितियां डगमग करके रखा है सूर्यदेव महाराज भी, इसलिए आप इनको भी फॉलो करें। और प्रत्येक पूर्णिमा को घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करें और शाम के समय चंद्रमा को जल और उसमें थोड़ी सी दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ दें। आपका जीवन संवर जाएगा, किसी भी कार्य में कभी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। अगर बाधा उत्पन्न होगी तो आप हमें 12 बजे रात में फ़ोन करके गालियां देना, हमारी चैलेंज है। और आपका फ़ोन मैं हमेशा रिसीव करता हूं, और जहां तक हमसे हो रहा है मैं सभी का समस्या सॉल्व करता हूं। और कभी मैं आपका फ़ोन क्षमा चाहता हूं, रिसीव नहीं कर पाता हूं तो तपस्या वगैरह में रहता हूं, जिसके कारण से मैं आपका फ़ोन कभी कभार रिसीव नहीं कर पाता हूं। उसके लिए आपसे मैं क्षमा भी चाहता हूं। तो मित्रों, जैसे कि आपको भी पता है कि आपके जीवन काल में कितने सारे दुश्मन भरे पड़े हैं, घर से लेकर बाहर तक भी आपके दुश्मन हैं। कभी आपके जीवन काल में ऐसे स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि पति पत्नी बिखर गए हो, टूटकर तलाक हो गया है, बच्चे का मस्तिष्क खराब हो गया है, कोई कुछ खिला दिया है जैसे आपकी ज़िंदगी लटक रही है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है। बहुत कोई ऐसे व्यक्ति हैं कि कहते हैं महाराज जी मैं आत्महत्या कर लूँगा। आत्महत्या करने से समस्या की समाधान नहीं हो जाएगी। लड़ने के लिए सीखो,
जिंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी मेरे मित्रों। इसीलिए आप लड़ने के लिए सीखो, क्योंकि इंसान ही करता है। अगर कहते हैं कोई भी इंसान सफल होते हैं, IAS IPS बनते हैं, तो वह भी पैदा IAS IPS नहीं होते, यहाँ आकर बनते हैं, मेहनत करते हैं। इसीलिए आप भी मेहनत करिए, आगे बढ़िए, आप लड़ने के लिए सीखिए, क्योंकि आप तो स्वयं भगवान हैं, आप दूसरों का भला करते हैं। तो मित्रों, चलिए अब हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। आपकी आर्थिक स्थिति यह समय बेहतर रहेगा, लेकिन थोड़ी सी रुकावटें दिखाई दे रही हैं। तो इनके लिए शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को सफ़ेद कमल का फूल और सफ़ेद रंग की मिठाई अर्पित करें। और इस उपाय अगर आप करते हैं तो माता लक्ष्मी जो है प्रसन्न होगी, और लक्ष्मी को प्रसन्न और भी अधिक करना चाहते हैं तो शुक्रवार को कमल गट्टे की माला से जाप करें, और जाप जैसे समाप्त होता जरूरतमंद लोगों को कुछ वितरित करें। आपका जीवन सफल रहेगा। और जैसे मैं आपकी कुंडली को देख पा रहा हूं कि वास्तु दोष भी आपके ऊपर बना है, इसके लिए आप विंड चाइम्स घर में लगाएं। इनसे भी नकारात्मकता आपके घर की दूर हो जाएगी, आपका जीवन संवर जाएगा। कभी कभी आपके जीवन में इतने बुरे स्थितियां आ जाती है कि कंगाली छा जाता है। इस कंगाली से अगर बचना चाहते हैं तो घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं मेरे मित्रों। और भूलकर भी टूटा बर्तन घर में नहीं रखें, टूटी घड़ी नहीं रखें अगर घर में खुशहाली चाहते हैं तो मित्रों ध्यान रखें। और इनके साथ साथ कुबेर देवता की कृपा अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो घर की उत्तर दिशा में उनकी प्रतिमा स्थापित कर दें, जिंदगी आपका संवर जाएगा। तो दोस्तों, आपका जीवन में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, आप तांत्रिक से भी बहुत अधिक परेशान रहते हैं, तो आपको इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो अधिक परेशान है वह हमारे चैनल के स्क्रीन पर नंबर दिया है, वहां से फ़ोन कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान मैं करूंगा, निःशुल्क सेवा, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेके मेरे मित्रों। आपकी बड़ी परेशानी यूँ ही सॉल्व कर दिया जाएगा। घर में आपके कलह और कलेश भी देखी जाती है, तो इनके लिए आप जो है कि रविवार के दिन आंवले के पेड़ के पास जाकर उसके जड़ में जल चढ़ाइए और हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपनी मन्नतें रखिए। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार।